ओम शांति। आज हम आपको सुना रहे हैं कि पैसे के लिए ही लोग तनाव में जाते हैं। पैसे के लिए ही अपनी जिंदगी को दुखदायी जीवन बना लेता है। पैसे के लिए ही संबंधों को दुखदायी बना लेता है। कैसे करते हैं? और लोग समझते हैं सुख का जो सबसे बड़ा एक आधार है, क्या है? वह है धन। पैसा होगा तो सुख होगा, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, लोग ये कहते हैं। और पैसे के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अपना घर से कोई दूर जाने के लिए तैयार होता है, चाहे वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। कुछ भी मेहनत करने के लिए तैयार होता है, रात भर वो जागरण करने के लिए तैयार होते हैं। लोग ये समझते हैं कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा। अगर पैसा नहीं होगा तो माँ बाप भी पूछेगा नहीं, पैसा होगा तो रिश्तेदार भी पूछेंगे। तो पैसा को ही सब कुछ समझते हैं, इसलिए पैसे के पीछे भाग दौड़ करते हैं। और आप ये देखेंगे, एक पैसा के लिए ही लोग झूठ, छल, धोखा, ठगी, लूट, मार, लड़ाई, झगड़ा सब पैसे के लिए हो रहा है। भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है, रिश्तेदार टूट पड़ते हैं, मित्रता खत्म हो जाती है, सिर्फ पैसे के लिए। पैसे के लिए ही लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है। लोग आजकल कहते भी हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा को ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो देखा जाता है कि पैसे के लिए ही लोग तनाव में जाते हैं। पैसे के लिए ही अपना जीवन दुखदायी बना लेता है। पैसे के लिए ही संबंध दुखदायी बन जाता है। और पैसे के लिए ही कर्म ऐसा करता है कि अपना दुर्भाग्य बना लेता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक युवा जिसका नाम भोला था, कहते हैं भोला भक्त, वो एक शेठ के किराने की दुकान में वो काम करता था। लेकिन शेठ की किराने की दुकान में जाने के रास्ते में एक बीच में मंदिर मिलता था। लेकिन वो दुकान में जाने से पहले मंदिर में 1 घंटा पूजा करके, भजन कीर्तन करके फिर वो मंदिर में जाता था। भोला की ये ड्यूटी थी कि जो सामान है किराने के सामान इंपोर्ट करना या ग्राहकों को सेल्स करना। भोला क्या करता था, ग्राहकों को थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा देता था, जिस कारण सभी ग्राहक भोला से खुश थे और भीड़ भी होती थी। कुछ साल ऐसे बीतता है, मालिक भी उनसे खुश थे। कुछ साल बीतता है, 5 साल बीतने के बाद भोला को मन हुआ कि मैं भी अलग से दुकान खोलूंगा, मैं भी शेठ बनूंगा। तो भोला क्या करता है, उस दुकान से, मालिक से अलग हटकर फिर दूसरे स्थान पर एक किराने की दुकान खोलते हैं। ग्राहक सभी उनसे पहचान थी, जिस कारण भोला की दुकान में जल्दी भीड़ होने लगे। फिर वो दुकान में जाने से पहले जो मंदिर में 1 घंटा समय देता था, अब भोला 5 मिनट में एक भजन करके वो निकल पड़ता है। और दुकान में हिसाब किताब करके देरी से जाता है। भोला थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगा। तो भोला को सहज कमाई का रास्ता दिखाई दिया कि मैं इस दुकान को छोड़कर एक शराब की दुकान खोलूंगा। तो क्या करता है, इस किराने की दुकान छोड़कर कोई एक निराले के स्थान पर एक शराब की दुकान खोलता है। तो कुछ दिन तो ऐसे बीतता है। एक दिन क्या हुआ, कुछ लुटेरे कहीं से लूट कर आए थे और भोले के दुकान में आकर शराब पीते हैं। और जहां से लूट कर आए थे वहां से भी गाड़ी भरकर एक झुंड उन लुटेरों को पकड़ने के लिए आए थे। और भोले के दुकान में आकर दोनों आमना सामना हो गया। लेकिन उस लुटेरे के पास बंदूक था और गोलाबारी हो गई और कई लोगों की मौत हो गई और उस लुटेरे तुरंत भाग गए। अब सारा केस भोले के ऊपर आ गया और भोला को जेल में जाना पड़ा। जेल में जाकर दुखी होने लगा। हम ये कह रहे थे कि धन का अधिक लालच रख हम अपना कर्म को ना बिगाड़े, अपने नियत, अपनी ईमानदारी को ना छोड़े। ये स्थूल धन संपत्ति ये हमारे साथ जाने वाले नहीं है। एक चिड़िया को देखिए, जो एक कोई अनाज, कोई दाना मिलता है उसको खाते हैं, चल पड़ते हैं। कोई उसके घोंसले में कोई स्टॉक रखते हैं क्या?
कोई उसको टेंशन है कि शाम को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो हम धन के पीछे अधिक लालच में हम टेंशन ना लें, हम एक निश्चिंत जीवन जीना सीखें। सबकी दुआएं हम इकट्ठा करें। ओम शांति।